कितनी बदबू आ रही है। छी छी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या जो इस उम्र में सूसू कर देती हो? किस लड़की को मैं ले आया? सूसू करने वाली बहू। शीतल अपने परिवार के साथ जमशेदपुर में रहती थी। आज शीतल का बर्थडे है और वो 21 साल की हो गई है। बेटा, अब तो तू 21 साल की हो गई है, कुछ समय में तेरी शादी भी हो जाएगी। अब तो ये सूसू करने की आदत छोड़ दे। माँ, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे तो मजा आता है सूसू करने में। तुम्हें पता है ना मैं कितना शर्मिंदगी महसूस करती हूँ, पर क्या करूँ, मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरा सूसू निकल ही जाता है। कल हम डॉक्टर के पास चलकर तुझे दिखा लेते हैं बेटा। शीतल अपना जन्मदिन अपने दोस्तों के साथ बाहर मनाती है और रात को वापस घर आकर सोने चली जाती है। सोते वक्त उसे सीमा की बातें याद आने लगती है। आज कुछ भी हो जाए, मैं सूसू नहीं करूंगी। मुझे किसी भी तरह मेरी इस आदत पर लगाम लगानी ही होगी। शीतल रात को सोते वक्त अलार्म लगाकर सो जाती है और रात के 2 बजे अलार्म के बजते ही सूसू करने के लिए उठ जाती है और फिर 4 बजे वो उठकर सूसू करने चली जाती है और बिस्तर पर सूसू नहीं करती। अगली सुबह बिस्तर सूखा देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। आज तो गजब हो गया, बस रोज इसी तरह से रहे, फिर तेरी शादी मैं आराम से कर पाऊंगी। कुछ दिनों तक सब कुछ सही चलता है। शीतल रोज अलार्म लगाकर सोती है और अलार्म बजने पर रात में 2 बार उठकर सूसू करने चली जाती है। शीतल और सीमा को लगने लगता है कि शीतल की ये आदत छूट गई है और सीमा शीतल के लिए लड़का देखने लग जाती है। और एक दिन उमा विनीत के साथ शीतल को देखने आती है। शीतल को देखते ही उमा की नजर उस पर टिक जाती है और शीतल की इस आदत से अनजान दोनों उमा और विनीत शीतल पर मोहित हो जाते हैं। बहन जी, अब मैं अपनी बहू को जल्द से जल्द अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अगले महीने का कोई शुभ मुहूर्त देखकर आप अपनी बेटी को विदा कर दीजिए। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, मेरी शीतल आपको पसंद आई। ये मेरी बेटी का सौभाग्य है कि वो आपके घर जा रही है। शादी का दिन आ जाता है और शीतल विनीत की शादी हो जाती है। विदाई के समय सीमा शीतल से कहती है, बेटा अलार्म टाइम पे लगा लेना और समय पर उठकर सूसू चली जाना। आज से तेरी नई जिंदगी शुरू हो रही है। इन बातों का ज्यादा ध्यान रखना और किसी को इस बात की खबर तक मत होने देना कि तुझे कभी ऐसी कोई बीमारी थी। ठीक है माँ, तुम चिंता मत करो। इतने में ही उमा वहाँ आ जाती है और कहती है, माँ बेटे की बातें खत्म हो गई हो तो चला जाए, मुझे भी तो अपनी बहू का स्वागत करना है। सीमा बारात को विदा करती है। उधर उमा बहू का स्वागत बहुत अच्छे से करती है और उसकी सुंदरता की दीवानी हो जाती है। कुछ दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। फिर एक रोज रात को विनीत के घर की लाइट चली जाती है। यार शीतल, इतनी गर्मी में तो नींद ही नहीं आएगी। मुझे कल ऑफिस भी जाना है। ऊपर से ये मच्छरों ने जान खा रखी है। चलो ऊपर छत पर चलते हैं सोने। ऊपर? हाँ, छत पर क्या दिक्कत है तुम्हें? कम से कम नींद तो पूरी होगी। तुम तकिया चादर पानी सब ले लो, तब तक मैं मच्छरदानी लगाता हूँ। शीतल तकिया चादर के चक्कर में अलार्म घड़ी लेना भूल ही जाती है और छत पर सोने के लिए चली जाती है। जैसे ही शीतल सोने को होती है उसे घड़ी का ध्यान आता है और वो उसे लेने जाने लगती है। अरे शीतल, अब कहाँ चली? अब वो घड़ी रह गई, अब वही लेने जा रही हूँ। ऐसे ही बहुत देर हो गई है और अभी घड़ी का काम ही क्या है? पूरा घर उठाकर यहाँ ले आओगी क्या? चलो अब सो जाओ। विनीत के डर से शीतल लेट तो जाती है लेकिन सोती नहीं और सोचती रहती है, अगर मुझे सूसू हो गया तो अब क्या होगा? विनीत तो मुझे अपने दिल और इस घर से भी निकाल ही देंगे। क्या करूं? सोचते सोचते शीतल की आंख लग जाती है और रात में सूसू से उसका पूरा बिस्तर गीला हो जाता है। गीलेपन से विनीत उठ जाता है और अपनी चादर हटाकर कहता है, कितनी बदबू आ रही है। छी छी, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या जो इस उम्र में सूसू कर देती हो? किस लड़की को मैं ले आया? शीतल रोने लग जाती है और कहती है, विनीत जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? ये बीमारी मेरा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। शीतल की आंखों में आंसू देखकर विनीत को बहुत बुरा लगता है और वो शीतल से कहता है, शीतल मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें समझना चाहिए और मैंने तुम पर इतना गुस्सा किया। आज ही हम डॉक्टर के पास जाएंगे ताकि तुम्हारी ये बीमारी जड़ से ठीक हो सके।
विनीत और शीतल डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर कहता है, आपकी वाइफ को ऐसे कोई बड़ी बीमारी नहीं है, ये जल्दी ठीक हो जाएंगी। बस थोड़ा परहेज करना होगा और मैं जो दवाई देता हूँ उसे टाइम पर लेना होगा। बस इनके मन से डर को बाहर निकालना होगा। आप कोशिश कीजिए कि जितना हो ये खुद को फ्री महसूस करें। दवाई लेकर शीतल और विनीत घर आ जाते हैं और शीतल वक्त पर अपनी दवाइयाँ भी खाने लग जाती है और अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखती है और कंट्रोल भी करती है और किसी भी बड़ी से बड़ी बात की कोई टेंशन नहीं लेती। एक रोज उमा शीतल को दवाई खाते हुए देख लेती है और उसके दिमाग में ये बात घूमने लगती है, पता नहीं बहू ये दवाइयाँ क्यों खा रही है, लगता है मुझसे दोनों कुछ छुपा रहे हैं। उमा शीतल पर नजर रखने लगती है और बार बार उसे दवाई खाते देखती है और एक दिन वो शीतल से पूछ बैठती है, बहू ये रोज रोज तुम कौन सी दवाई खाती हो? डरते हुए शीतल झूठ कह देती है, अब नहीं तो माँ जी, मैं तो कोई दवाई वाई नहीं खाती हूँ। उमा को दाल में कुछ काला लगता है और वो शीतल की दवाइयाँ चुरा लेती है। अब मुझे पता ही चल जाएगा कि आखिर ये किस चीज की दवाइयाँ हैं। अगले दिन विनीत शीतल से कहता है, माँ को भी आपके साथ अपने मायके ले जाओ, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे जाने से माँ अकेली हो जाएगी। हाँ हाँ क्यों नहीं। विनीत बाहर चला जाता है और इधर शीतल और उमा भी अपनी अपनी पैकिंग करने लग जाती हैं। पैकिंग के वक्त शीतल को उसकी दवाइयाँ नहीं मिलती और उसे बिना दवाई के ही जाना पड़ता है। मायके में मुझे वैसे भी क्या ही दिक्कत होगी, वहाँ माँ तो है, उन्हें तो सब कुछ पता है। शीतल और उमा सीमा के घर चली जाती हैं। सीमा उमा की बहुत खातिरदारी करती है। दिन बहुत अच्छे से गुजर जाता है। रात को सब सोने जाते हैं और तभी उमा सीमा से कहती है, बहू तू आज मेरे साथ सोना, मुझे अकेले नींद नहीं आएगी। मन ही मन शीतल की हालत खराब होने लगती है और वो सोचती है, अब क्या करूं, दवा भी नहीं है, अगर मुझे सूसू आ गई तो क्या करूंगी मैं। लेकिन मम्मी जी को ना भी तो नहीं बोल सकती हूँ। ये भगवान कहाँ फंसा दिया। शीतल अलार्म लगाकर उमा के साथ सो जाती है, लेकिन रात में अलार्म की बैटरी खत्म होने से अलार्म वक्त पर नहीं बजता और शीतल बिस्तर पर ही सूसू कर देती है। सूसू के गीलेपन से उमा उठ जाती है और शीतल पर बरस पड़ती है। बेशरम कहीं की, कोई इस तरह बिस्तर पर सूसू करता है क्या? लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है। हम लोगों के साथ धोखा किया है तुम्हारी माँ ने। तुम जैसी लड़कियों को हमारे पल्ले बांध दिया है। अब शीतल रोते हुए कहती है, वो मेरी दवाई घर पर ही छूट गई थी सासू माँ। अच्छा तो तुम अब मुझसे झूठ भी बोलने लगी हो। रुको मैं विनीत को ये सब बताती हूँ अभी। इतने में ही विनीत वहाँ पर आ जाता है और कहता है, मुझे पहले से ये सब पता है माँ। बहन जी मुझे ये नहीं पता था कि आप एक औरत होकर दूसरी औरत का इस तरह मजाक बनाएंगी। मुझे तो लगा था कि आप भी शीतल को मेरी तरह माँ का प्यार देंगी। ये एक बीमारी है, जैसे बुखार या सर्दी खांसी होती है, इलाज करवाने से ये भी ठीक हो जाएगी। मम्मी जी ठीक कह रही हैं। माँ अब एक सास नहीं माँ बनकर सोचती तो ये नौबत नहीं आती। विनीत और सीमा की बात सुनकर उमा की आंखें भर आती हैं और वो कहती है, ठीक ही कह रही हो तुम। अगर शीतल की जगह मेरी बेटी होती तो मैं क्या करती। मुझे माफ कर दो बहू। उमा शीतल का ध्यान रखने लगती है और समय समय पर उसे दवाइयाँ भी देती है और उसे हर तरह की टेंशन से दूर भी रखने लगती है और कुछ ही दिनों में शीतल पूरी तरह से ठीक हो जाती है और तीनों खुशी से अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।